दोस्तों एजुकेशनल और लर्निंग पर्पस के लिए इस वीडियो में दो ऐसे स्टॉक्स को डिस्कस करेंगे जो लॉन्ग टर्म में एक अच्छा सेटअप नज़र आ रहे हैं। तो इस लिस्ट की जो फर्स्ट कंपनी है उसका नाम है अपोलो टायर्स लिमिटेड। बहुत ही मशहूर कंपनी है, आप इससे वाकिफ़ होंगे। 1972 में ही कंपनी की बुनियाद रखी गई थी और कंपनी का जो बुनियादी कारोबार है वो है टायर और ट्यूब्स बनाना। और इसका मार्केट शेयर अगर देखेंगे सेगमेंट वाइज, तो जो ट्रक के ट्यूब और टायर से तो 28 से 29% का मार्केट शेयर है। और वही अगर बस सेगमेंट का देखेंगे पैसेंजर व्हीकल्स का, तो इसमें 20% का योगदान है। ये फाइनेंशियल ईयर 2024 का रिकॉर्ड है। और प्रोडक्ट वाइज रेवेन्यू देखेंगे तो ये 2025 तक का देखेंगे तो ट्रक और बस से 41% और पैसेंजर व्हीकल से 39% और बाकी जो है दूसरे सेगमेंट से कंपनी को रेवेन्यू जनरेट हुई थी। रीजन वाइज देखेंगे तो एशिया पैसिफिक और ये मिडिल ईस्ट अफ्रीका ऐसा है मेरे ख्याल से, तो उससे 67%, यूरोप से 30% और अदर से 3% कंपनी को 2025 में रेवेन्यू जनरेट हुई थी। और इसका नेटवर्क डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे तो 7,200 प्लस जो है डीलर वो इंडिया में, 6,600 डीलर जो है वो यूरोप में है। बाकी के आप यहाँ पर और भी बाकी के आप डिटेल यहाँ पर देख सकते, तो हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। मार्केट कैप देखेंगे तो एक लार्ज कैप की कंपनी है, 3,755 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। पी रेशियो देखेंगे तो इंडस्ट्री से एक अच्छे वैल्यूएशन पे मिल रहा है, यानी कि सस्ते वैल्यूएशन पे। आरओसी और आरओई आपको यहाँ पर ख़राब इसलिए शो हो रही है कि कंपनी का इसका यहाँ पर गिराव देखेंगे तो आपको डाउन ट्रेंड में शो हो रहे होंगे, ठीक है। इस वजह से यहाँ पर आरओसी आरओई आपको ख़राब शो हो रहे होंगे। पीजी रेशियो देखेंगे तो एक अंडर कंट्रोल है बोल सकते, थोड़ी सी प्लेजिंग करके रखिए, ज़्यादा मसला नहीं है। डेट टू इक्विटी भी एक मैनेजेबल है, ना ही बहुत ही ज़्यादा है और ना ही कम है, लेकिन है कंपनी के ऊपर डेट। फेस वैल्यू सिर्फ 1 का है, थोड़ी बहुत कंपनी डिविडेंड भी पे करती है। इसका क्वार्टरली रिजल्ट देखते हैं तो क्वार्टरली रिजल्ट जो है ना उतना खास नहीं रहा था इस क्वार्टर का, यानी कि जून का रिसेंट क्वार्टर जो गया है। सेल्स में देखेंगे तो सेल्स में तो समझो एक ओके था, लेकिन यहाँ पर ऑपरेटिंग जो प्रॉफिट है उसमें यहाँ पर डिक्लाइन देखने को मिला था। वजह यह कि कंपनी को खर्चे ज़्यादा हो गए थे और ओपीएम में भी यहाँ पर इस क्वार्टर में डिक्लाइन देखने को मिला। और यहाँ पर नेट प्रॉफिट जो है यहाँ पर इतना कम क्यों हो गया, तो इसका 2-3 रीज़न है। पहला तो कि ये जो अदर इनकम है यहाँ पर कंपनी को लॉस हुई थी, ठीक है, माइनस, और डिप्रिसिएशन में भी काफ़ी निकल गया था। और जो कुछ बचा था वो समझो यहाँ पर एडवांस टैक्स मेरे ख्याल से ये पे किए, तो वो यहाँ पर क्या बोलते बच के जो है यहाँ पर सिर्फ 13 करोड़ रहा। ईपीएस देखेंगे तो यहाँ पर आपको ईपीएस बहुत ही क्या बोलते रुपीज़ से आपको पैसे में जाता हुआ नज़र आ रहे होंगे। और इसकी ईयरली बेस पे भी परफॉर्मेंस देखेंगे तो आपको काफ़ी उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे, ठीक है। हम डायरेक्ट नेट प्रॉफिट में आ जाते हैं तो यहाँ पर देखेंगे कभी जो है 1100 करोड़ का नेट प्रॉफिट, फिर जो है 700 करोड़, फिर 600 करोड़, फिर यहाँ पर देखेंगे तो आपको यहाँ पर इंक्रीज़ देखने को मिलेगी। कभी कभार कंपनी को अदर इनकम भी काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। और पिछले साल से भी अगर कंपेयर करते हैं तो इस साल का जो है सिर्फ सेल्स में थोड़ा इम्प्रूवमेंट देखने को मिला था, लेकिन बाकी चीज़ों में यहाँ पर आपको गिरावट देखने को मिलेगी। तो इन सारी चीज़ों को आपको जहन में रख के कोई क्या बोलते हैं डिसीजन लेना है। और साथ में बता दूं कि वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए यहाँ पर मैं आपको ये कर रहा हूँ। और कंपनी के ऊपर कर्जे देखेंगे तो कर्जे है थोड़ा सा डिक्रीज़ किया है, अच्छी बात है, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा कंपनी के पास रिजर्व्स है, तो यहाँ पर कोई मसला नहीं है। और ओवरऑल एसेट देखेंगे तो एसेट इंक्रीज़ हुआ, और वही फिक्स्ड एसेट में देखेंगे तो यहाँ पर डिक्लाइन देखने को मिला था। और ओवरऑल इसका कैश फ्लो देखेंगे तो माइनस में। डायरेक्ट हम इसमें आ जाते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न पे। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में दो चीज़ें जो है काबिल गौर है। सबसे पहले तो यहाँ पर एफआईएस और जो प्रोमोटर है ना, उन्होंने अपने यहाँ पर थोड़े करके यहाँ पर सेलिंग की है, ठीक है। एफआईएस का तो समझो यहाँ पर क्या बोलते हैं प्रॉफिट बुकिंग की है, और यहाँ पर जो प्रोमोटर है उन्होंने यहाँ पर थोड़ी सी सेलिंग की है। तो डीआईएस ने यहाँ पर समझो थोड़ा सा अपने स्टेक को इंक्रीज़ किया है। ओवरऑल अगर पब्लिक का देखेंगे तो पब्लिक आपको यहाँ पर इंक्रीज़ जाता हुआ नज़र आएंगे। तो अगर हम इसका अगर फंडामेंटल देखेंगे तो वैल्यूएशन के हिसाब से तो ठीक है, पी रेशियो और क्या बोलते हैं पीजी रेशियो के हिसाब से, लेकिन फंडामेंटली जो है ना थोड़ा एवरेज है, ठीक है। अभी इसका टेक्निकल देखते हैं। तो मैं यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा डिटेल में नहीं जाने वाला हूँ, मैं सिर्फ आपको शॉर्ट फॉर्म में एक क्या बोलते हैं लर्निंग पर्पज़ के लिए बता रहा हूँ। हम यहाँ पर लॉन्ग टर्म के पर्पज़ से वीडियो को लॉन्ग टर्म के सेटअप में जो है ये थोड़ा बेटर नज़र आ रहा है। तो सबसे पहले हम मंथ के टाइम फ्रेम में देख लेते हैं, यानी कि लॉन्ग टर्म के पर्पज़ से देख रहे हैं। तो यहाँ पर ये देखते हैं कि MACD का, तो MACD का भी पॉजिटिव हिस्टोग्राम नहीं बना है, लेकिन यहाँ पर CCI देखेंगे 69 की सेटिंग में, तो यहाँ पर क्रॉस ओवर दिया है। लेकिन एक चीज़ ध्यान में रखना है कि यहाँ पर जो RSI है, RSI जो है अभी 60 के लेवल को अभी ब्रेक नहीं किया है, ठीक है। अगर 60 के लेवल को अगर ब्रेक करते हैं तो यहाँ से एक बुलिश ट्रेंड माना जाता है। लेकिन यहाँ पर EMA 9 के ऊपर कैंडल जो है अच्छा बनता हुआ नज़र आ रहा है।
तो अगर 55 को भी अगर क्रॉस करते हैं तो भी क्या बोलते हैं एक लॉन्ग टर्म के सेटअप में बेहतर है। अदरवाइज़ जो है अगर 60 को क्रॉस करते हैं तो और भी क्या बोलते हैं उससे बेहतर परफॉर्मेंस देखने को मिल सकते हैं। वही अगर हम मिड टर्म के पर्पज़ से देखते हैं तो मिड टर्म में यहाँ पर देखेंगे सेकंड हिस्टोग्राम क्रिएट हो चुका है और यहाँ पर भी RSI भी यहाँ पर क्रॉस ओवर दिया है और ये CCI है और ये RSI का देखेंगे तो यहाँ पर जो 55 के रेंज से ऊपर आ चुका है। तो मिड टर्म में भी एक अच्छा सेटअप नज़र आ रहा है। तो इसका जो ये नेक्स्ट रेजिस्टेंस जो है ये हो सकता है और यहाँ से थोड़ा सा क्या बोलते हैं कंसोलिडेशन भी देखने को मिल सकता है या फिर रिटेस्ट भी देखने को मिल सकता है। तो सारे चीज़ें यहाँ पर पॉसिबल है। तो मिड टर्म और लॉन्ग टर्म के सेटअप में बेटर नज़र आ रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट कंपनी है उसका नाम है एक्साइड इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड। तो बहुत ही मशहूर कंपनी है, पुरानी कंपनी है, बैटरीज बनाती है। तो 412 रुपीज़ के आसपास ट्रेड करी है। ये भी 35,000 करोड़ का इसका मार्केट कैप है, लार्ज कैप की कंपनी है। इंडस्ट्री की पी रेशियो से देखेंगे तो यहाँ पर आपको थोड़ा महंगा नज़र आ रहेंगे, थोड़ा क्या काफ़ी ज़्यादा है। और ROE और ROC आपको इसका भी ख़राब शो हो रहेंगे। तो इसका भी सेम रीज़न है, 540 से यहाँ पर जो है काफ़ी डाउन में है। तो ये रीज़न है कि यहाँ पर ROC और ROE आपको ख़राब शो हो रहे हैं। और PG रेशियो जो है इसका हम नीचे देखेंगे, प्लेजिंग 0 है, डेट टू इक्विटी भी बेहतर है, फेस वैल्यू सिर्फ 1 का है, थोड़ी सी जो है यहाँ पर। और अगर हम इसका क्वार्टरली रिजल्ट देखेंगे तो इस कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट जो है बेहतर रहा था। पिछले साल के सेम क्वार्टर में देखेंगे तो ऑपरेशंस के थ्रू जो कंपनी को रेवेन्यू जनरेट हुई थी उससे कंपेयर करते हैं तो इस क्वार्टर में ज़्यादा हुई थी। ठीक है, और वहीं क्या बोलते हैं इसमें भी खर्चे में भी कंट्रोल देखने को मिले थे और 473 से इंक्रीज़ होकर 538 हुआ था। OPM में ज़्यादा फ़र्क देखने को नहीं मिला, OPM तो बराबर ही रहा। डायरेक्ट नेट प्रॉफिट देखते हैं तो 221 करोड़ से इंक्रीज़ होकर 275 करोड़ हुआ है। और रिसेंट क्वार्टर को भी जो है यहाँ पर अच्छी तरह से बीट किया। उसका एक रीज़न है कि यहाँ पर इस क्वार्टर में कंपनी को टैक्स जो है वो थोड़ा कम पे करना पड़ा था और EPS में भी यहाँ पर इंक्रीज़ देखने को मिला। इसके बावजूद भी देखेंगे तो यहाँ पर क्या बोलते हैं ज़्यादा मूवमेंट इसमें देखने को नहीं मिला है। ठीक है, ये देखेंगे कि इसमें शेयर प्राइस में ज़्यादा मूवमेंट देखने को नहीं मिला। तो यहाँ से उम्मीद है कि एक अच्छा परफॉर्मेंस दिखा सकती है। ईयरली बेस पे परफॉर्मेंस देखते हैं तो यहाँ पर आपको कंसिस्टेंट आपको शो हो रहेंगे। ठीक है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट में। और इसी तरह इसमें देखते हैं नेट प्रॉफिट में। तो यहाँ पर ये जो 2022 में जो कंपनी को जो नेट प्रॉफिट इतना ज़्यादा शो हो रहा है वो है कंपनी को अदर इनकम। अदर इनकम में जो है ये भी हो सकता है कि कंपनी का जो फिक्स्ड एसेट है वो सेल करे होंगे तो उससे जो है वन टाइम कभी कभार जो है इतना ज़्यादा क्या बोलते हो जाते हैं प्रॉफिट, तो इसलिए यहाँ पर जो है इतना शो हो रहा है। 3,735 करोड़ तो सिर्फ अदर इनकम से ही हुई थी, बाकी जो है यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखेंगे तो सिर्फ 1,400 करोड़ हुई थी। इस हिसाब से देखेंगे तो आपको यहाँ पर कंसिस्टेंट शो रहेंगे। और लेकिन ये भी ध्यान में रखें कि पिछले साल के मुकाबले में इस साल का जो है उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं है। यही वजह है कि वहाँ पर जो PEG रेशियो है वो माइनस में शो हो रहा है। ठीक है, कर्जे भी है और क्या बोलते पिछले साल से कर्जे को इंक्रीज़ किया है और उससे कहीं ज़्यादा जो है कंपनी के पास रिजर्व्स है तो मसला नहीं है और एसेट्स वगैरह भी यहाँ पर इंक्रीज़ हुआ है। और अगर कैश फ्लो देखते हैं तो आपको यहाँ पर माइनस में शो हो रहेंगे। फाइनली आ जाते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न पे। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में सबसे पहले हम यहाँ पर प्रोमोटर का देखते हैं तो अच्छी खासी है, प्रोमोटर के पास 45-46% है। FIs का देखते हैं तो 11.47 है और रिसेंट क्वार्टर से डिक्रीज़ किया है। वही अगर DIs का देखते हैं तो DIs का यहाँ पर रिसेंट क्वार्टर से इंक्रीज़ हुआ है। ओवरऑल पब्लिक का यहाँ पर डिक्रीज़ देखने को मिला है। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न भी ठीक ठाक ही है। बाकी यहाँ पर वैल्यूएशन के हिसाब से देखेंगे तो थोड़ा सा खाली P रेशो ज़्यादा है और रिसेंट क्वार्टर भी बेटर गया था। अब इसका देखते हैं टेक्निकल। उससे पहले हम शरिया स्टेटस चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले अपोलो टायर जो है उसका देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे कि सबसे पहले इम्परमिसिबल इनकम बहुत कम रिमूव करने होंगे और इंटरेस्ट बियरिंग डेट भी कंपनी के ऊपर बहुत कम है और फिक्स्ड एसेट भी कंपनी के पास अच्छी खासी है। तो ओवरऑल जो है अच्छा है। और अभी एक साइट है ना, एक साइट इंडस्ट्रीज़, तो इसका भी देखते हैं। तो परमिसिबल इनकम कम रिमूव और इंटरेस्ट बेस्ड जो कंपनी के ऊपर कर्जे वो भी बहुत कम है और फिक्स्ड एसेट भी कंपनी के पास अच्छी खासी है। तो शरीय तौर पर जो है सारे चीज़ अच्छा है। लॉन्ग टर्म के पर्पस से भी इसमें जो है ज़्यादा मसला होने वाला नहीं है। तो हम यहाँ पर टेक्निकल में आ जाते हैं डायरेक्ट और यहाँ पर देखेंगे कि 600 से अभी जो है कितना करेक्शन जो है शार्प करेक्शन देखने को मिला है। तो सबसे पहले हम CCI का देख लेते हैं। नीचे बॉटम में आप यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर क्रॉस ओवर दिया है, लेकिन बेहतर है कि ये जो 60 का जो ये ना RSI 60 के ऊपर अगर उसको जो क्रॉस करते हैं 60 को तो जो यहाँ पर एक अच्छा बुलिश क्या बोलते हैं मूवमेंट देखने को मिल सकते हैं, बुलिश ट्रेंड देखने को मिल सकते हैं। और MACD तो अभी समझो काफ़ी पीछे है। तो CCI के हिसाब से इसमें जो है सोच सकते हैं लॉन्ग टर्म के पर्पज़ से। और दूसरी बात वही अगर RSI का अगर 60 को क्रॉस कर देते हैं, अभी जो है 57.84 पे चल रहे, तो 60 के रेंज को क्रॉस करेंगे तो एक अच्छा यहाँ पर देखने को मिल सकता है। तो मिड टर्म में भी यहाँ पर एक अच्छा क्या बोलते हैं
सेटअप देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। तो मिड टर्म के पर्पज़ से भी इसमें सोच सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। थोड़ा सा भी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो लाइक करके अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। मैं फिर से बता दूं कि मैं सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र या फिर रिसर्च एनालिस्ट नहीं हूँ, इसलिए कोई भी डिसीजन लेना है तो अपने रिस्क पे लेना है। ये सिर्फ एजुकेशनल और लर्निंग पर्पज़ के लिए वीडियो। बेहतर है कि आपके कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र है तो उनसे कंसल्ट करें। बहुत शुक्रिया।